गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम लोग का घन और घनमूल, वर्ग और वर्गमूल का लास्ट क्लास है, तो ध्यान से अच्छा से देखना, ठीक है। आज थोड़ा टफ है, ठीक है। अरे सब लोग ध्यान से देखो ना, नहीं समझ में आएगा। देखो, एक स्कूल में विद्यार्थी से 2304 फीस के लिए गए। कितना लिया गया? 2304, ठीक है। यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने पैसे दिए जितने विद्यार्थी की संख्या थी, जितना विद्यार्थी था उतना ही फी दिया है, ठीक है। तो विद्यार्थी की संख्या क्या? एक क्वेश्चन देखेगा, इधर आइए, सीखना है कि नहीं। तो देखो, जितना मान लो विद्यार्थी की संख्या x था तो उतना ही फी दिया है, तो कितना हो जाएगा? फिर x का गुना किए तो टोटल कितना पैसा जमा हुआ है? 2304 रुपया, ठीक है। 2304, समझ में आया? श्रीतोष कहाँ गया? अरे श्रीतोष किधर है? अब देखो यहाँ पर x का गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बराबर 2304, ठीक है। अब स्क्वायर में उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? रूट में हो जाएगा 2304, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे? वर्गमूल निकालेंगे। 2304 का वर्गमूल निकालेंगे। अब जोड़ा मिलाएंगे। हाँ ठीक है, और पढ़ो दूसरा कुछ। देखो 23 कितना जाएगा? है 1 से 4 से जाएगा, 5 से 25 हो जाएगा ना, इसलिए 4 से पढ़ेंगे। तो 4 4 4 4 चौका 16, यहाँ घटा देंगे, कितना हो जाएगा? जल्दी बता। 7 होगा। 7 लिख दिया, कट गया। अब यहाँ 8 हो जाएगा, ठीक है। अब ये दोनों उतर जाएगा। अब कितना जाएगा? 8 से 8 64 के 4 हासिल 6, 8 64 और 6 70 आ गया ना, इसलिए 8 8 लिख देंगे, इधर कट गया सब, 48 आंसर सही है, ठीक है। तो 48 आंसर आ गया। सबको समझ में आया? अरे पहला क्वेश्चन समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दूसरा क्वेश्चन देखो। यदि 5 का क्यूब, 4 का स्क्वायर और 1 का पावर 1 बराबर 12x हो तो x का मान क्या? x के जगह हम कितना लिखेंगे, इससे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो देखो 5 के क्यूब करेंगे, कितना आएगा? 5 को 3 बार करेंगे तो 125 लिख देंगे, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 को 2 बार करेंगे तो 16 हो जाएगा। और 3 को 1 बार करेंगे तो 3 नहीं रहेगा, 3 हो जाएगा। बराबर कितना है? 12 पावर x, 12 पावर x। अब इस सबको जोड़ दो। देखो 3 6 9 अब 5, 9 5 कितना हुआ? 9 5 15 होगा। 14 का 4 हासिल 1 1 1 2 और 2 कितना हो जाएगा? 4 और 1 के 1 144 ऐसे हो जाएगा। 144 बराबर 12x होगा ना यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर इस 12 का स्क्वायर होता है 144, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे 12 का स्क्वायर बराबर ई वाला जगह तक लिख देगा। देखो 144 को हम लोग क्या किए हैं? 12 का स्क्वायर लिख दिए हैं, कल हम लोग पढ़े थे ना उस तरह से। देखो अब यहाँ पर 12 12 कट गया, सामने सामने देखो, देखो ध्यान से, सामने सामने 12 12। अरे कहाँ ध्यान है? इधर देखो ना तो फोड़ देंगे मार। देखो यहाँ पर 12 12 कट गया, तो x बराबर क्या बचा? 2। तो x का मान कितना आ गया? यही आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तीसरा। नीचे दिए गए व्यंजक में x का मान क्या? इसमें भी x का मान निकालना है, ठीक है। इसका नीचे दिए गए तो देखो यहाँ पर x है, x लिख दीजिए जग के तक। 4 के पावर 3, 4 को 3 बार गुना करेंगे, कितना आएगा? 4 का 64, फिर माइनस कर 5 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा? तो यहाँ 25 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ प्लस का चिन्ह प्लस। 6 का स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा? 36। लेकिन 1 के बाद पॉइंट है, तुम्हारा के बाद पॉइंट आएगा? 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा। 36 लिखेंगे, लेकिन यहाँ 2 के बाद पॉइंट ऐसे लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ पर 1 का क्यूब करेंगे, कितना आएगा? 1 आएगा, लेकिन 1 के बाद पॉइंट है तो 3 के बाद पॉइंट देंगे, ठीक है। ऐसे
ऐसे लिखेंगे। समझ में आया सबको? अब उसके बाद देखो इस सब को जोड़ लेंगे और इसमें से घटा देंगे। ठीक है, तो x बराबर इसको जाके तक लिख लेते हैं। प्लस प्लस को एक साइड जोड़ो पहले। देखो 64 प्लस में है, 64 लिख दिए। फिर ये 0.36 प्लस में और ये भी प्लस में है 0.001, ये प्लस में था। ठीक है, और ये सिर्फ 25 माइनस में खाली है। ठीक है, बाकी सब प्लस में है ना, तो इस सबको जोड़ दो। 1 6 3.46। अब खाली 25 इसमें घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आया? करके इसको एक बार लिख सकता है तुम 64.361 माइनस 25। कहां से आया? इसको जोड़ दिया सबको। ठीक है, अब यहाँ घटा देते हैं इसको, खाली 25 को, तो ये जाके थक आ जाएगा। करके इधर 0 0 लिखते। ठीक है, ये घटाव है, यहाँ पर जोड़े हैं। अब देखो यहाँ पर घटाव 9 9 5 14 4 हासिल 1 3 और 3 6, कितना आ गया? x बराबर 39.361। यही आंसर हो गया। समझ में आया सबको? अरे समझ में आया? बनाना स्कूल में जाके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, चौथा नंबर। 32 49 का वर्गमूल क्या होगा? वर्गमूल निकाल देना है। 32 49 का वर्गमूल कितना जाएगा? 5 से? अरे 5 से जाएगा ना, 50 25 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कितना फिर जाएगा? 749 है तो कितना जाएगा? 3 7 से 37 49 हासिल 4 हो गया। 7 0 0 4 हो जाएगा और 7 एकम 7, तो 7 से गया, यानी पूरा कट गया ये सब। ठीक है, 57 आ गया आंसर इसका। हाँ, खाली वर्गमूल निकालना था चौथा नंबर का। समझ में आ गया? पांचवा नंबर क्वेश्चन देखो, यदि 64 के देखो 64 बराबर कितना दिया हुआ है? 2 की पावर x हो तो x का मान क्या होगा? 2 की पावर x दिया हुआ है, तो 2 को निकालना, तो पहले क्या करेंगे? 64 का हम लोग एलसीएम निकाल लेंगे। 32 आएगा 2 से, 16 2 से, 8 2 से, 4 2 से 2, क्या 2 हो गया? 1 2 3 4 5 6 हो गया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर 6 2 की पावर 6 लिख देंगे, तो इसका मान हो जाएगा 64। 2 को अगर 6 बार गुना करते हैं 64 होगा ना, तो इसलिए ऐसे लिखेंगे बराबर 2 की पावर x। अब फिर यहाँ 2 2 काट देंगे, जैसे 12 12 काटे थे पीछे क्वेश्चन में, वैसे यहाँ काट दिया, तो x बराबर कितना हो गया? 6 बन गया। समझ में आया? 6 हो गया आंसर, x का मान। अरे वैसे मत बैठो, सही से बैठो। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितना नंबर? 6 नंबर ना। x के पावर q बराबर कितना है? 27 हो तो x का मान क्या होगा? ठीक है, अब यहाँ बताओ, यहाँ पर तुमको कितना लाएगा? 3x है और 3x है, 3x दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 के पावर कितना करेंगे कि 27 आएगा? 3 के पावर 3 हो जाएगा। यहाँ x के इसको लिखेंगे 3x बराबर 3 के पावर 3। अब 3 3 कट गया, तो x बराबर क्या बचा? 3। यही आंसर हो गया। समझ में आया? कारण कि 3 को 3 बार करेंगे 27 हो जाएगा ना। अरे 27 होगा ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये 7 नंबर। 169 का क्या निकालना है? वर्गमूल। और इसका क्या निकालना है? क्यू निकालना है। 169 और यहाँ रूट 343 है, 3 4 3। ये क्या निकालना है? क्यू निकालना है। ठीक है, तो इसका तो वर्गमूल निकल जाएगा, तो कितना जाएगा? निकाल देते हैं। 1 6 9 कितना जाएगा? 1 से 1 1 1 1 एकम 1 घटा दिए, कट गया, ये 2 हो गया। 6 9 3 से जाएगा, 3 3 9 3 2 6 कट गया, ये जुट जाएगा, यानी कि 13 आ गया इसका। ठीक है, अब फिर इसका भी कर लेते हैं। यहाँ लास्ट में 3 है, तो कितना जोड़ेंगे? 10 होगा। 7, तो इसका आंसर डायरेक्ट हो गया 7। ठीक है, कारण कि ये घनमूल है ना, तो हम बताए थे ना कि 3 को जोड़ा इसमें मिलता है, तो लास्ट में 3 है, तो कितना जोड़ेंगे? 10 होगा, तो 7 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा।
ठीक है, इसलिए 7 इसका आंसर हो गया, इसका 13 हो गया। अब यहाँ क्या करना है हम लोग को, घटा देना है सिर्फ। तो 13 माइनस 7, 13 में से 7 घटा दो, आंसर कितना आ जाएगा 6, यही आंसर हो गया। समझ में आया? अरे समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और नहीं समझ में आएगा फिर पूछेगा। देखो 8 नंबर क्वेश्चन, 0.11 का स्क्वायर माइनस 0.11 का क्यूब, इसको 2 बार गुना करना है, 11 के 121 होगा, ठीक है। और 2 के बाद पॉइंट है तो 4 के बाद पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन फिर से देख लो, वहां पर गड़बड़ हम लोग किए थे। 8 नंबर है ना, देखो 11 के स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 121, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद 2 के बाद पॉइंट है तो 4 के बाद पॉइंट होगा ऐसे, ठीक है, माइनस 11 के क्यूब बोला है यहाँ पर। तो 11 का क्यूब कितना होता है, 10 के कितना होता है 1000 होता है, तो 11 के कितना होता है 1331। 11 का क्यूब कितना होता है 1331, तो यहाँ लिखेंगे 1331। लेकिन यहाँ 2 के बाद पॉइंट है ना, 3 बार गुना करेंगे, 2 2 4 2 3 6 के बाद पॉइंट देना होगा। देखो 2 2 4 5 6, उसके बाद पॉइंट देना होगा ऐसे, अब घटाना होगा, ठीक है। चलो घटाओ इसको, ऐसे लिखे 0.0121, यहाँ पर 0.001331 ऐसे घटाएंगे, ठीक है। अब आंसर आएगा यहाँ पर 0 लिख दो, 0 1 और 9, 10 के 0 हासिल 1, यहाँ 4 हो जाएगा, 4 और 6, 10 के 0 हासिल 1, यहाँ हो जाएगा 4, 4 7 4, 11 के 1 हासिल 1, 2 0 हो जाएगा, यहाँ पर 1 0.0, इतना आएगा इसका आंसर, ठीक है। समझ में आया? अब ये दोनों क्वेश्चन देखो, 8 नंबर देखो, 841 पौधे को इस प्रकार लगाना है कि पंक्तियों की संख्या तथा प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या बराबर हो। तो प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या कितनी होगी? अगर ऐसा क्वेश्चन बोलेगा ना तो मतलब ऐसे बोल रहा है, ऐसे और ऐसे लगाने के लिए, ठीक है, इस तरह से। तो ये वर्ग बनते जा रहा है, ठीक है, मतलब सीधा सीधा लगाना है। और इसमें भी देखो, बच्चों के एक मैजिक रूपी खिलौने में 196 वर्गाकार, वर्गाकार मतलब वर्ग हो गया, खिलौने बनाने हैं, जबकि खानों की पंक्ति और एवं प्रत्येक पंक्ति की खानों की संख्या बराबर है। तो प्रत्येक पंक्ति में खानों की संख्या ज्ञात करें। तो इसमें भी ऐसा खान बनाना है कि वर्गाकार बन जाए, वर्गाकार मतलब वर्ग बन जाए। तो दोनों में क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालते हैं, बन जाएगा दोनों, ठीक है। चलो ध्यान से देखो, कितना इसमें निकालना है 841 का, 841, और इसमें कितना निकालना है 196। पहले इसको निकाल लेते हैं, 9 नंबर को जोड़ा मिलाएंगे, 8 8 कितना जाएगा, कितना जाएगा, 3 से कैसे जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, यहाँ 8 है, कितना जाएगा 2 जाएगा। तो 2 2 क्या जाएगा लिखेंगे, 3 जाएगा, 2 दूना, इसको घटाएंगे 4, 2 दूना 4, कितना सब जाएगा 9 से जाएगा, 9 9 81, 9 चौका 36 और 8, 36 और 8 कितना हो गया 44। हाँ 29 आ जाएगा, यानी कि 9 नंबर के आंसर कितना आ गया 29, ठीक है। अब 10 नंबर क्वेश्चन देखो, लास्ट 10 नंबर कितना है 196, यही ना है, देखो 196 है तो कितना जाएगा, 1 है तो 1 से जाएगा, 1 में से 1 घटाएंगे कट जाएगा 2 9 6, अब कितना जाएगा 4 से जाएगा, 4 4 4, 4 चौका 16 के 6 हासिल 1, 4 दूना 8 है 1 9, कट गया, ये 14 हो गया। आंसर कितना हो गया 14। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने छोटे बच्चों को जरूर दिखाइए ताकि इस तरह से वीडियो देख सके और सीख सके। थैंक यू देखने के लिए आप लोग को।